नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे सभी भाइयों। स्वागत अभिनंदन आप लोगों का परीक्षा कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका भाई हर्ष कुंडा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कैसे हैं? जैसा कि मेरे प्यारे लाडलों और लाडलियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को पता है कि राजस्थान हाई कोर्ट में एलडीसी की वैकेंसी आ चुकी है और रिटर्न जो है वो आप लोगों का रहने वाला है, जिसके अंतर्गत आप लोगों का हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके जो है सब्जेक्ट आएंगे। रिटर्न क्लियर करने के बाद में अब चर्चा ये करते हैं कि दोस्तों कि आखिर टाइपिंग टेस्ट में हमें क्या करना होता है, कितनी हमारी स्पीड रहनी चाहिए, किस तरीके से हमको तैयारी करनी चाहिए, कहां से किस तरीके से हमको कुछ ऐसा रणनीति बनानी चाहिए जिससे कि हमारा टाइप टेस्ट में पूरे नंबर आ जाए। तो आज का ये जो वीडियो है ये उसी के लिए मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं दोस्तों की हाई कोर्ट एलडीसी जो 2022 की जो वैकेंसी आने वाली है, टाइपिंग के बारे में हम बात करेंगे, संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक पूरा का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट का क्या रेशो आप लोगों का रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों टाइपिंग रिटन टेस्ट ऑन कंप्यूटर, द कंप्यूटर टेस्ट स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ टू पेपर्स। मतलब यहां पर दो भागों में इसे बांटा गया है। ठीक है, पेपर फर्स्ट में आप लोगों का स्पीड टेस्ट होगा। स्पीड टेस्ट में भी बेटा आप लोगों की हिंदी और इंग्लिश ये दोनों भाषाओं में होगा। हिंदी की टाइपिंग के लिए आपको दिया जाएगा 5 मिनट और इंग्लिश की टाइपिंग के लिए आपको दिया जाएंगे 5 मिनट। मैक्सिमम जो मार्क्स हैं आप लोगों के ये 25 और 25 मार्क्स के होंगे। यानी ये जो पेपर फर्स्ट है इंग्लिश और हिंदी को मिला के टोटल ये 50 नंबर का होगा। मिनिमम मार्क्स, मतलब मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया ये है कि भैया इतना तो नंबर आने ही चाहिए अगले चरण तक पहुंचने के लिए। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं एससी एसटी और फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं, कैंडिडेट जो लोग हैं, उनके लिए मिनिमम मार्क्स का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 20 नंबर रखा गया है। और जो अदर कैंडिडेट्स है, मतलब अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है, उसकी अगर मैं बात करूं तो बेटा 22.5 जो है मेरे भाइयों, उसको ये मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। एफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं, पेपर सेकंड की बात करते हैं, तो बेटा एफिशिएंसी जो टेस्ट है वो 10 मिनट का जो समय है वो दिया गया है। ये बोथ लैंग्वेज में आप लोगों के पास आएगा, इंग्लिश और हिंदी की लैंग्वेज में आएगा। और ये अकेला जो है वो 50 नंबर का होगा। और वही मिनिमम मार्क्स की अगर मैं बात करता हूं तो एससी एसटी और पीएच कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए तो 20 नंबर, और अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल लोगों के लिए, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं बाकी के जो रह जाते हैं उनके लिए जो है 22.5 नंबर है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर हम टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट की यहाँ पर बात करने जा रहे हैं तो दोस्तों इस वाले सेगमेंट पर आपको ध्यान नहीं देना है। मिनिमम क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहता हूं आपको 25 में से 25, इधर 25 में से 25 और 50 में से 50 पूरे नंबर लाने हैं। एफिशिएंसी टेस्ट की मैं आप लोगों को बात बता देता हूं दोस्तों। एफिशिएंसी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जहां लोग 90 से 95% मार्क्स लेकर आते हैं। मतलब 50 में से 40-45 तो वो लेकर आ जाते हैं अगर उनकी तैयारी, उनका मेहनत, उनका काम उस पर ढंग से किया गया। बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट की। अगली जो कड़ी में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं तो दोस्तों गति एवं दक्षता परीक्षा के क्या नियम है, क्या मेथड है आप लोगों के सामने जो है वो सबसे पहली बात यहां से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। और आज आपका ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां ये कह रहा है बेटा कि द फॉन्ट फॉर द कंप्यूटर टेस्ट शैल बी कृति देव और फॉर हिंदी। यहां पर ये कह रहा है कि जो हिंदी का जो फॉन्ट आप लोगों का रखा जाएगा वो कृति देव वाला फॉन्ट रखा जाएगा। और इंग्लिश टाइप के लिए बेटा आप लोगों का जो फॉन्ट रखा जाएगा वो कैलिब्री जो फॉन्ट है उसमें यूज किया जाएगा। मतलब हिंदी टाइपिंग के लिए तो कृति देव और इंग्लिश जो टाइपिंग है उसके लिए हमारा जो यहाँ पर है वो कैलिब्री फॉन्ट है। मैं आगे बात करूं, मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डेप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर। डाटा विल हैव टू बी फेड इन ड्यू लैंग्वेज। बिल्कुल कोई बात नहीं है, इंग्लिश एंड हिंदी। ये क्या है? 8000 की डेप्रेशन पर आवर। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं इसके बारे में, मैं पूरी नॉलेज आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो 8000 की डेप्रेशन है इसका मतलब क्या है। क्योंकि 8000 की डेप्रेशन आपको दे रखा है, लेकिन वर्ड पर मिनट हमें जो तैयारी करते हैं, हम जो टाइपिंग स्किल्स सीखते हैं वो वर्ड पर मिनट WPM पर काउंट की जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, एक्यूरेसी के साथ बताऊंगा। और जब एक्यूरेसी के साथ बताऊंगा तो दोस्तों हाथ में बिल्कुल करेक्ट कंसेप्ट लेकर मैं आप लोगों के साथ चलूंगा। और ध्यान दीजिएगा यहां पर 8000 की दे रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो एक वर्ड माना जाता है
मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ वर्ड पर मिनट, WPM में जो निकालने वाली बात कर रहा हूँ, सटीक एनालिसिस में आपको आज बताने वाला हूं। एक वर्ड जो यूनिवर्सल जो नियम कहता है वो 5 लेटर का होता है, पहली बात। तो अगर मैं वर्ड निकालता हूं, है ना, ये जो की है, ये जो डेप्रेशिएशन पर की जो आप लोगों के पास आया है, ये पर आवर का है। पर आवर का मतलब दोस्तों ये आपके पास 60 मिनट का है। तो अगर एक वर्ड की मैं बात करूं तो 5 लेटर का होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि अगर हम बात करें 8000 में मैं किसका भाग लगाऊं, 5 का, तो 1600 वर्ड अगर मैं बोलता हूं तो बेटा ये 1 घंटे के अंतर्गत हम लेकर आते हैं 1600 वर्ड। ध्यान दीजिएगा, स्पीड की बात अगर मैं बताऊं, अगर इस 1600 में, ध्यान दीजिएगा, अगर इस 1600 में मैं अगर मैं पर मिनट का कैलकुलेशन निकालता हूं तो 1600 में मैं भाग देता हूं दोस्तों 60 का। तो लगभग लगभग देखो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हम यहां पर बात करें तो भैया अगर हम 1600 में यहां पर भाग दे रहे हैं बेटा 60 का, तो यहां पर जो स्पीड निकल कर आई 26.6 जो है ये निकल कर आई है 1 मिनट के अंतर्गत की बात, 1 मिनट की बात केवल और केवल। अब यहां पर ये जो 26.66 है, क्या ये हमारी स्पीड है? नहीं। ये जो अपना पर मिनट का 26.66 आया है, ये कितनी देर के लिए? तो कई टीचर्स बोल रहे हैं कि भाई ये जो मार्क्स है ये 22.5 मार्क्स लाने की स्पीड होगी या 11.25 मार्क्स लाने की स्पीड होगी। ऐसा नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखो भैया, मैं तो इतना जानता हूं कि आपको टोटल नंबर लाने हैं 25, और ये जो स्पीड जो आपकी दे रखी है, बोर्ड ने लास्ट टाइम पर क्या माना था मैं आपको बता रहा हूं, कहीं पर भी आप भ्रमित ना हो। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, 10 नंबर 10 नंबर के लिए आपको जो स्पीड रखनी है वो 26.66 रखनी है। ये पर मिनट की बात मैं आप लोगों को बता, ये 10 नंबर, यहां कोई 11.25 का क्राइटेरिया नहीं था, यहां कोई 22.5 का क्राइटेरिया नहीं था, केवल 10 अंकों की बात करी गई है। मैं आपको बता देता हूं, तो 10 को अगर मैं 25 बनाता हूं तो लगभग मुझे कितना गुना करना पड़ेगा? 2.5 गुना। तो 26.66 को मैं किससे गुना कर दूंगा दोस्तों? 2.5 गुना से। तो मेरा जो एक्यूरेसी जो स्पीड निकल कर आएगी वो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि अगर मैं इसको 2.5 से गुना कर देता हूं तो मेरी जो एक्यूरेसी है वो कितना आ गया दोस्तों? 66.66, यानी लगभग मैं 67 यहां पर आपकी जो है वो स्पीड बताने जा रहा हूं। ठीक है, लोग कह रहे हैं 50 पर हो जाएगा, लोग कह रहे हैं 60 पर हो जाएगा। नहीं भैया, मैं आपको बता रहा हूं 66, और आपको जो मेहनत करनी है वो 70 तक की करनी है। जब आप 70 आपकी स्पीड होगी, ये जो WPM की मैं बात कर रहा हूं, अगर ये 70 होगी तो जाकर आप 66 पर पहुंचेंगे, तब जाकर 25 में से 25 मार्क्स आएंगे। और पिछली बार जब हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था बेटा, इस 10 अंक को ही आधार माना गया था। आप भरोसा रखिएगा, कहीं पर भी भ्रमित मत होइएगा। सीधा सा गणित है, सीधी सी बात है। स्पीड आपकी 70 की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। मैं फिर आपको बता देता हूं, आपको कई लोग बोलेंगे कि यार पहले पेपर तो पास कर ले, उसके बाद में तू तेरी स्पीड देख लेना, टाइपिंग कर लेना। मैं ये कहता हूं, अगर आप मानते हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप पेपर निकाल लोगे, तो जैसे आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, साथ के साथ दोस्तों आप टाइपिंग की भी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। स्पीड 15 दिन में या महीने भर में नहीं आती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां 70 की स्पीड होनी चाहिए आपकी। ये मैंने पूरा सिस्टम निकाला है, पूरा कंप्लीट बताया है। ठीक है, पर वर्ड जो है वो 5 लेटर का माना गया है। हमने बात की WPM की, जैसा कि यहां पर है। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो दोस्तों यहां पर कुछ और बात कही गई है। एफिशिएंसी टेस्ट की बात मैं करता हूं, तो एफिशिएंसी टेस्ट में भी टेकन ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ना, मे बी टेकन का मतलब है कि भैया हो सकता है इसी के जैसा कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करे, पर होगा लगभग ऐसा ही, है ना। इट शैल इंक्लूडेड फॉर्मेटिंग ऑफ टेस्ट, बिल्कुल फॉर्मेटिंग ऑफ टेस्ट, पैराग्राफ, पेज, टेबल यूजिंग प्रॉपर मेथड एंड फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर्स। तो इसके अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस, या पेज, टेबल, या फॉर्मेटिंग ऑफ द लेटर्स। आपको कोई लेटर एक लाइन दे दी जाएगी, आपको बोला जाएगा इस लाइन को थोड़ा टेढ़ा करके लिख दे, इसको थोड़ा बोल्ड लिख दे, इस लाइन को नीचे हटा दे। टेबल से रिलेटेड आपको एफिशिएंसी टेस्ट होगा। और जिन लोगों को कंप्यूटर का थोड़ा सा भी ज्ञान है, अच्छा सा ज्ञान है, तो दोस्तों एफिशिएंसी टेस्ट में लगभग पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को
कि मेरी जो बात है आपको समझ में आ गई कि कहीं पर भी भ्रमित मत होइएगा। कोई ये कहता है कि आपके 50 की स्पीड है, 60 की स्पीड है, आपका हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं 70 की स्पीड आपको रखनी है, और 70 की स्पीड भाई महीने भर में या 1.5 महीने में नहीं आती है। अभी आपके पास वक्त बहुत है, आप आज से ही तैयारी करने में लग जाओ। जहां तक मैं आपको रिटर्न की बात बता रहा हूं दोस्तों कि रिटर्न की तैयारी कहां से करें, तो दोस्तों परीक्षा एप्लीकेशन लेकर आया आप लोगों के लिए बेहतरीन ऑफर। और दोस्तों ऑफर नहीं, मैं तो कहूंगा मौका। दोस्तों राजस्थान में होने वाले एग्जाम, चाहे वो हाईकोर्ट एलडीसी हो, चाहे वो आरएसएमएसएससी एलडीसी हो, चाहे वो सीईटी का एग्जाम हो, दोस्तों तीनों एग्जाम्स की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर हम करवा रहे हैं। दोस्तों हर परीक्षा एप्लीकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा है एलडीसी, सीईटी और हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट वीडियो कोर्स। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाना है, परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और वहां पर जब इस कोर्स को क्लिक करेंगे तो आपको एक कोड लगाना है आजादी। जी दोस्तों, आजादी, AAZADI। जैसे ही ये कोड लगाएंगे दोस्तों, इस कोड की जो प्राइस था पहले था 2999, अब ये कोड की प्राइस घटकर मात्र 1350 रुपए आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन ये जो वैलिडिटी है, ये वैलिडिटी मात्र और मात्र 31 अगस्त तक है। जहां दोस्तों 31 अगस्त तक रहेगी। तो दोस्तों देरी किस बात की है, आज ही अपना कोर्स सुरक्षित कीजिए और तैयारी को सुचारू रूप से लगातार करते रहिए। तो बने रहिएगा परीक्षा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम दोस्तों।